हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपने व्यूवर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी अच्छे रहें, खुशहाल रहें, उनके जीवन में हमेशा अच्छी चीज़ें आएँ, सारी बुरी चीज़ें हमेशा के लिए दूर हो जाएं। चलिए, तो मैं आज कार्ड रीडिंग निकालती हूँ। देखते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। देखते हैं कार्ड क्या रीडिंग करते हैं आपके लिए। आज इन्हीं पे छोड़ते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और कार्ड क्या बताते हैं। चलिए, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है आपका। पैसे की समस्याएं सारी समाप्त होती हुई दिख रही हैं और जो भी उदासी थी उसको छोड़ करके आप थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जो भी लड़ाई झगड़ा या जो भी आपकी लाइफ में आया था वो सारी चीज़ें समाप्त होती हुई दिख रही हैं। और कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी वगैरह की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ी में आपकी तरफ आ रही हैं। आप ये सारी जो दुखी मन है या मतलब बुरी चीज़ें, लड़ाई झगड़ा आपकी लाइफ में जो हुआ है उसको भूल करके जो अपॉर्चुनिटी आ रही हैं उन पे ध्यान दें, तो लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हुई दिखेंगी। और थोड़ा सा जो लाइफ आपकी स्टक हो गई है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ को उदासी के साथ लेकर ना बैठें और आगे बढ़ते हुए अपने काम को करें और थोड़ी सी अपने काम में तेज़ी लेके आएं और थोड़ा सा अपना धंधा बिजनेस जो भी है, जो काम है, उस पर पूरा फोकस करेंगे तो आपको सक्सेस मिलने वाली है। और हो सकता है कि कहीं यात्रा का योग बने, आप घूमने जाएं और थोड़ा सा आपको जो भी आपकी मतलब बुरी चीज़ें आपके साथ हुई थी, कहीं ना कहीं उन चीज़ों में स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है कि एक समय ऐसा आया आपकी लाइफ में कि सारी चीज़ें डाउन हो गई थी, मान सम्मान, फैमिली, परिवार, सब कुछ, तो वो सारी चीज़ें सही होती दिख रही हैं। आप थोड़ा सा एक मतलब मैच्योरिटी के साथ सोच समझ के थोड़ा तेज़ी से काम करें। और थोड़ा सा जो नेगेटिव लोगों में आप बैठते हैं वहाँ से आप नेगेटिव एनर्जी को एक्टिव करके अपने साथ कैच करके ले आते हैं, तो उन लोगों से दूर रहने की आपको ज़रूरत है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में कि मतलब आपको दिखती तो हैं कि हाँ मेरे सामने हैं, आपकी हैं, लेकिन जब आप उनका यूज़ करने चलते हैं या मतलब कोई भी ऐसा काम जो आपने बनाया है कि मैं आगे इसको इस्तेमाल करूँगा समय पड़ने पर, तो वो सारी चीज़ें आपके काम नहीं आ रही हैं। है तो बहुत कुछ, लेकिन आप उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ आपके साथ है क्योंकि बुरे लोगों में, थोड़ा सा नेगेटिव लोगों में बैठ करके आपने उनको अटैक्ट कर ली हैं, तो उन चीज़ों से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है और अपने आप को थोड़ा सा मंदिर अंदर जा कर के थोड़ा सा प्रे वगैरह करनी है भोलेनाथ से, तो ये सारी चीज़ें धीमे धीमे दूर हो सकती हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है। और भोलेनाथ की कृपा से, ईश्वर की परम पिता परमेश्वर की कृपा से कुछ ना कुछ लाइफ में आपके आता हुआ दिख रहा है अपॉर्चुनिटी, तो उसको आप एक्सेप्ट करिए और बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करिए आप। और जो भी थोड़ा सा आगे की लाइफ में जो भी आप डिसीजन लेंगे वो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई प्यार आता हुआ दिख रहा है और आप भी काफ़ी प्रेम से भरे हुए हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रेम आ जाए। और थोड़ा सा जो आप लोगों को गाइड ज़्यादा करते हैं ना, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा भलाई कम करें लोगों की, क्योंकि आप लोगों की भलाई बहुत करते हैं, क्योंकि एक अच्छे इंसान हैं, तो आप काफ़ी अकेले रह जाते हैं आप, है ना, और दुखी हो जाते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बचना है। पहले भी
मतलब ये चीज़ें निकल के आई हैं कि काफ़ी मतलब ऐसे लोगों में आप बैठते हैं जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं। नेगेटिव लोगों के लिए मैंने बोला था ना कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है, आप उसको मतलब अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोगों में बैठ रहे हो आप, है ना। तो वही सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि काफ़ी आपकी जो अच्छी चीज़ें थी उनको देख करके लोग जो ईर्ष्या रखी उन्होंने, तो उससे आपका डाउनफॉल हुआ है, बहुत प्रॉब्लम आई उससे। तो और चीज़ों को छोड़ के भागना नहीं है ना। एक कायर व्यक्ति की तरह आपको भागना नहीं है, उसका एक डट के सामना करना है। और जो भी डिसीजन आपको लेना है वो बहुत सोच समझ के एक मजबूती के साथ ईश्वर को अपने साथ रखते हुए वो डिसीजन लें आप। क्योंकि कुछ समय का ही ऐसा समय है कि जो कष्टकारी है, बाकी वो सारी चीज़ें दूर होती हुई मुझे दिख रही हैं। बस भागना नहीं है आपको कि जिम्मेदारियों से भागें, ऐसा मत करिएगा। जिम्मेदारियों से भागते हुए दिख रहे हैं, कार्ड ऐसा बता रहे हैं, तो ऐसा आप मत करिए। और डटे रहिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, सारी चीज़ें सही होंगी, आपकी जीत होगी। और लड़ाई झगड़े से बचना है आपको, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट करेंगे कि आपको लड़ाई झगड़ा करना पड़े। तो आप इन चीज़ों से बचिए। थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ लड़ाई झगड़े का माहौल है तो आप उससे दूर हो जाइए। ये आपके लिए मतलब कार्ड बता रहे हैं कि ऐसा मत करिए। तो इन सारी चीज़ों को हटने के बाद में, मतलब जैसे ये सारी चीज़ों से को आप जब इग्नोर करोगे तो आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति बनने वाले हो। कि मतलब जब बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं, बुरे लोगों में बैठना छोड़ देते हैं ना, तो बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं और अच्छे लोगों के साथ बैठ कर के अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति बनते हुए दिख रहे हैं आगे की लाइफ में, कि बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे आप, तो लोग आपको बहुत ही सम्मान देना शुरू करेंगे आप। और काफ़ी रिस्पेक्ट आपको मिलने वाला है लोगों की तरफ से। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्यार आता हुआ दिख रहा है मुझे। और प्रॉपर्टी वगैरह और घर मकान के भी योग बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो लग्जरी आती हुई दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में, और सुख समृद्धि के योग बने हुए दिख रहे हैं आगे की लाइफ में आपके। लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर कि आपके जो शत्रु हैं वो काफ़ी कोशिश करेंगे आपको डाउन करने की, तो उनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। और आपको मतलब माँ दुर्गा की आपको प्रे करनी है, उनकी सेवा करनी है। आप उनसे प्रार्थना करते रहिए और वो आपको निडर बनाने में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगी। और 5 6 7 8 आप न्याय का साथ दीजिए, अच्छी राह पर चलिए, सच्चे व्यक्ति बनिए। और माँ कह रही हैं आपसे, दुर्गा माँ का कार्ड आया है, तो वो ये कह रही हैं कि आपको अच्छे काम करने हैं और सच्चाई के साथ खड़े रहना है। और जो थोड़ी बहुत बेकार की जो आपने जिद पाल रखी है उनको छोड़ने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि वो आपको डाउनफॉल करा देंगी आपका, इसलिए। और थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल है। अगर आप सच्चाई और मेहनत के साथ एक अच्छे पर्सन की तरह से अगर आप माँ का साथ मतलब याद करते रहेंगे और उनका सानिध्य में रहेंगे उनके, तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो आप ऐसा करिए कि आप उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपका जो माँ का स्मरण करते रहिए अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं माँ की कृपा से आपकी लाइफ में आपका सोलमेट मिलने वाला है जो बहुत प्यारा है। और बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को अपने आप समझता है। और चाहे वो लड़की या लड़का है, सोलमेट की यहाँ बात हो रही है। और वो बड़े ही मधुर रिश्ते हैं, प्यारे रिश्ते हैं, प्यार से भरे हुए रिश्ते हैं। तो उन फीलिंग्स को समझने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है। जिन लोगों ने आपके लिए भी जो कुछ भी बुरा किया था, वो सारे पैटर्न समाप्त हो रहे हैं, वो सारी बुरी चीज़ें समाप्त हो रही हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो भी आपके पेंडिंग कर्मास थे वो भी कटते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की कृपा पे